बहुत आ गया आपके पास। ये वीडियो अच्छी लगी दूसरे पोज के तुरंत, दूसरे अच्छी लगी तीसरे पोज के। टॉपर और एवरेज में क्या फर्क होता है भैया? जिसके 40 आउट ऑफ 40 आते हैं, जिसके 90% से ऊपर आते हैं भैया, किसी के 50% रह जाता है। फर्क क्या होता है? ये टर्म फर्स्ट फाइनल रिमाइंडर इज हियर। और आप सभी के जो टर्म फर्स्ट के एग्जाम है, इफ यू आर इन क्लास 9, 10, 11, 12, सभी के ही टर्म फर्स्ट के एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक हैं। और ये जो 30 दिन है यार, ये 30 दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको कौन सी बुक करनी है, प्लस आपको कैसे तैयारी करनी है, कौन सा टाइम टेबल हमें फॉलो करना है, ठीक है, और कैसे हम चीजों को याद रख पाए, क्योंकि ये टर्म फर्स्ट है और इसमें एमसीक्यू वाली चीजें, तो इसमें याद रखना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्चुअल चीजें बहुत जरूरी है, कहां से प्रैक्टिस करनी है, सारी बातें मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। फॉर द स्पेशल टर्म फर्स्ट 30 दिन में हमें कैसे 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करने हैं, तो सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। एंड तक जरूर देखना। कॉपी पेन ले लो, कॉपी पेन से क्या होगा कि आप चीजें ज्यादा टाइम तक याद कर पाएंगे, वरना फिर अभी इस वीडियो को देखोगे जहां वीडियो बंद हुई चीजें सारी गोलमोल होने वाली है। भाई चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जितने बच्चे मेरी ये टर्म फर्स्ट की वीडियोस देख रहे हैं ये वाली, उनका जो सिलेबस है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ होगा। मैक्सिमम 80% बच्चों का सिलेबस खत्म नहीं हुआ होगा अभी भी। एंड दे आर लुकिंग फॉर द प्रैक्टिस। कोई प्रैक्टिस के लिए सोच रहा है कि भैया कहां से प्रैक्टिस करूं, कोई कह रहा है कि भैया मेरा तो सिलेबस कंप्लीट हो, कहां से सिलेबस कंप्लीट करूं। इनफैक्ट अभी काफी बच्चे जो सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ ऐसे हैं जो ऑनलाइन कोर्स की तरफ अभी भी भाग रहे हैं। ठीक है, तो बात थोड़ी सी स्टार्टिंग से चलते हैं। देखो यार, आपके पास एक एनसीईआरटी बुक होगी, आपके पास एक सैंपल पेपर होगा। सैंपल पेपर की जगह क्वेश्चन बैंक हम ले सकते हैं, हेल्प बुक। सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक, हेल्प बुक, इन तीनों में से कोई एक चीज आपके पास होगी, इतना मान के चल रहा हूं। एक एनसीईआरटी सभी के पास होती है ही, प्लस एक शॉर्ट नोट्स आपके पास जरूर होंगे, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपके पास शॉर्ट नोट्स होना कितना ज्यादा जरूरी है। तो आई थिंक ये तीनों चीज आपके पास होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है 40 आउट ऑफ 40 के लिए, तो मेरा एक अंदर वाला जो मेरा मन कह रहा है कि हाँ सफिशिएंट है। बट अगर इस चीज को हम अलग तरीके से देखें तो क्या एनसीईआरटी से हम पूरे 40 आउट ऑफ 40 ला सकते हैं? तो कहीं ना कहीं ये चीज कहना गलत होगा कि 40 आउट ऑफ 40 आ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी जो है हमारा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर सकती है। एनसीईआरटी ने हमें बता दिया कि ये चीज ऐसे होती है, ये चीज ऐसे होती है। ठीक है, प्रैक्टिस कहां से करोगे? विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी कर लो नहीं होती चीजें। प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, सपोज करो आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली, बहुत बढ़िया तरीके से, एकदम बढ़िया नोट्स बना ले, शॉर्ट नोट्स बना ले। ठीक है, जब तक हम उन चीजों को प्रैक्टिस नहीं करोगे, हमें ये भी तो टेस्ट करना है कि हमें वो चीज आई नहीं आई। तो सैंपल पेपर, क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक मतलब सैंपल पेपर यार सीबीएसई का जो अभी लेटेस्ट सैंपल पेपर है वो ले लो, ऑनलाइन काफी ज्यादा है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम बाय करो कोई सैंपल पेपर, पर तुम्हारे पास एक ऐसी कोई चीज हो जिससे आप कोई चीज पढ़ने के बाद प्रैक्टिस कर पाए यार। ठीक है, आपने कोई चीज पढ़ ली, उससे प्रैक्टिस करो, उससे आपके 40 आउट ऑफ 40 आएंगे। खाली एनसीईआरटी रिवाइज करने से 40 आउट ऑफ 40 लाना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। 30 आ सकते हैं, 35 आ सकते हैं 40 में से। ठीक है, 36 आ सकते हैं, पर 40 आउट ऑफ 40 वही उसके आएंगे जो प्रैक्टिस करेगा। टॉपर और एवरेज में क्या फर्क होता है भैया? जिसके 40 आउट ऑफ 40 आते हैं, जिसके 90% से ऊपर आते हैं, और भैया किसी के 50% रह जाता है। फर्क क्या होता है? यही चीज का फर्क है बिल्कुल, कि टॉपर क्या है, वो थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं, चीजों को पढ़ने में प्रैक्टिस करी, और जो एवरेज होता है वो प्रैक्टिस पर कम ध्यान देते हैं कि हमारा ये चीज हो गई है, बस अब तो काम खत्म। ठीक है, ओके, 30 दिन रह गए। इसमें अगर टाइम टेबल बनाते हो तो बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हो बिल्कुल भी। देखो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, मैं 5 सब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस। ठीक है, 11th वालों के लिए भी जो है पीसीएम होता है। ठीक है, और उनका या पीसी भी होगा, कॉमर्स होगा, मतलब सभी के मेनली 5 सब्जेक्ट होते हैं, 5-6 सब्जेक्ट होते हैं। सपोज करो आपने 4 सब्जेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया, एक सब्जेक्ट को आपने नेगलेक्ट कर दिया, नंबर ले जाएगा एक सब्जेक्ट। 40 में से 40 आपकी जो परसेंटेज आने वाली थी 90 या 95, वो 80 पहुंच जाएगी, बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट जो आपने बिल्कुल नेगलेक्ट करा। ये कहता ना कि यार ये तो सब्जेक्ट एग्जाम टाइम पे हो जाएगा, ये तो हम कर लेंगे, पर वो चीज़ नहीं हो पाती। हमें लग रहा कि यार ये चीज़ है, ये वाला एक कॉपी है, ये वाला एक सब्जेक्ट है, तो बहुत आसान लग रहा है देखने से। एंड टाइम पर सबसे टफ वही लगता है। काफ़ी बच्चा, अगर मैं क्लास 10th की बात करूँ मेनली, ठीक है, तो क्लास 10th में क्या है कि आपका एक बच्चे जो है इंग्लिश को थोड़ा ऐसे ले लेता है कि यार इंग्लिश है, हिंदी है, हम नहीं कर रहे, एग्जाम टाइम पे करेंगे। एग्जाम टाइम पे वही चीज़ नहीं होती। मैथ साइंस से नंबर आ जाते हैं, हिंदी इंग्लिश में वही आते हैं, कम से कम नंबर आते हैं, वो दिक्कत करते हैं हमारे। तो टाइम टेबल ऐसा, मतलब आप क्या कर रहे हो, टाइम टेबल में सबको प्रायोरिटी दे रहे हो, भाई हम इंग्लिश करेंगे, मैथ भी, ये भी, वो भी। पर आपका टाइम क्या, आपने इंग्लिश हिंदी कर ली, मैथ साइंस रहेगी, या आपने मैथ साइंस कर ली, इंग्लिश हिंदी रहेगी। तो अब की बार जो अगर टाइम टेबल बनाते हो तो प्रायोरिटाइज करो, अदरवाइज टाइम टेबल छोड़ो। ठीक है,
चीजों को जितना एनसीईआरटी से डीपली पढ़ोगे प्लस उस चीज की आप अपने सैंपल पेपर से प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अपने जो पढ़ने के घंटे हैं यार कम से कम 10 घंटे आपको पढ़ना चाहिए। अगर आप ऑलरेडी 1 घंटा पढ़ रहे थे तो उसमें अब आपको 1 से खींचकर 5 घंटे लाना पड़ेगा। अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे थे उसे आपको खींच के 8 घंटे लाना पड़ेगा। अब आपको समय बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि ये 30 दिन है, अगर इन 30 दिनों में मेहनत करी तो इन 30 दिनों का जो रिजल्ट है वो आप आगे आपको मार्कशीट में शो करने वाला है। तो उम्मीद ये करूंगा कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी, आप उन चीजों को फॉलो कर रहे होंगे। सिलेबस खत्म नहीं हुआ तो हमारे पास शॉर्ट नोट्स हम ऑनलाइन चीजों को प्रैक्टिस कर सकते हैं। बैठ के रोने से कोई फायदा नहीं कि सिलेबस खत्म नहीं हुआ, भैया हमारी तो तैयारी नहीं हुई। रोगे कुछ फायदा नहीं होने वाला, पैनिक हो जाओगे, भैया एग्जाम आ रहे डर लग रहा है। डर से सिलेबस खत्म हो जाएगा, डर से क्या हमारे नंबर आ जाएंगे, नहीं आ सकते। तो जितना ज्यादा आप फोकस करो स्मार्ट वर्क पर। देखो हार्ड वर्क क्या होता है, हार्ड वर्क क्या हो रहा है, आपने ये वाली बुक भी पढ़ ली, ये वाली भी पढ़ ली, दुनिया भर की चीज पढ़ ली। स्मार्ट वर्क क्या, सिलेबस एनालाइज नहीं करता, सब करने लग जाते हैं, सब करते हैं तो सिलेबस एनालाइज नहीं करता कोई भी। भैया सिलेबस देखो क्या चीज आ रही है वो चीज पढ़ो। एक्टिविटी ज्यादा फोकस करो केमिस्ट्री पर। अगर मैं आपको मैथ पर बताऊं तो मैथ पर वो क्वेश्चन ज्यादा फोकस करो जो ऑलरेडी प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, जिनकी संभावना है कि उनका एमसीक्यू केस स्टडी बेस्ड बन सकता है, जैसे ट्राइंगल हुआ, सर्किल हुआ, या एरिया रिलेटेड टू सर्कुलर। क्लास 10 की बात करूं मैं मेनली, तो कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो मतलब जिनका ये लगता है कि हाँ ये तो काफी ज्यादा मतलब जिनकी कंफर्टेबिलिटी है या जिनका बहुत ज्यादा ये है कि वो क्वेश्चन आ सकते हैं, तो वाई नॉट, क्यों वो क्वेश्चन नहीं करें, क्यों और चीजों में फंसे। तो यार हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। पहली बात एनसीईआरटी के साथ हमें एक सैंपल पर जरूर सोल्व करना है यार, ठीक है। ऑनलाइन डाउनलोड कर लो, एक सैंपल पर जरूर सोल्व करो मिनिमम। टाइम टेबल के पीछे कतई मत भागो किसी भी कीमत पर। कोई बुक दे रहा है कि भैया ये वाली बुक ले जा, इसमें से 40 में 40 आ जाएंगे, नहीं आते यार, सब बहानेबाजी है, ठीक है। 10 बुक में से पढ़ाई मत करो, सिर्फ 1 बुक या 2 बुक चूज करो, ठीक है। 10 बुक में से पढ़ोगे कुछ किस में से कुछ समझ नहीं आने का, ठीक है। तो 1 बुक चूज करो, अच्छे से पढ़ो, पूरा डीपली पढ़ो, ऐसे नहीं आधे में छोड़ दी, ये बुक समझ नहीं आनी दूसरी बुक उठा ली, क्योंकि आजकल वैरायटी बहुत आ गई, ऑनलाइन चीजें चल गई, वैरायटी बहुत आ गई आपके पास। ये वीडियो अच्छी लगी दूसरे पोस्ट के तुरंत, दूसरे अच्छी लगी तीसरे पोस्ट के, पूरी तो देखो, कम से कम एनालाइज तो करो कि क्या वो चीजें सही है नहीं। तो मेनली ये बात करने वाला था आज मैं आपके साथ, तो होपफुली आपको चीजें समझ आई होंगे, ठीक है। मेन फोकस ये करना, ये 30 दिन है जो कि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी केमिस्ट्री और मैथ पर नोट्स आ गए हैं, केमिस्ट्री की मैंने 1 शॉट वीडियो डाल चुकी है, जल्द से जल्द बायोलॉजी की लाइव प्रोसेस आ जाएगी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं। कॉन्फिडेंस रखो, कॉन्फिडेंस ऐसा रखो कि भैया ये वाली चीज़ नहीं हुई, मैं ये चीज़ कर लूँगा, बस उस चीज़ पर हमें तैयारी करो। चाहे रात के 12 बज जाए, चाहे रात के 4 बज जाए, हमें पढ़ना है। ये 30 दिन अगर हमने मेहनत नहीं करी तो आने वाले जो कुछ साल या कुछ महीने होंगे जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो चीज़ें बहुत दिक्कत करेंगी, ठीक है। तो किसी को बताने में शर्म आएगी, तो वो शर्म जो है ना आए आपको कभी अपने मार्क्स बताने में। तो इसलिए आज हम तैयारी करें, आज हम अच्छे से पढ़ें। तो ये बात करनी थी मेरे को आपसे। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो बात लाइक करें, कमेंट में जरूर बताएं कितनी तैयारी होगी, कितना सिलेबस खत्म कर लिया, क्या आप आज से 10 घंटे पढ़ने वाले हैं या नहीं। हम यहाँ पर आज प्रॉमिस करते हैं कि अब हम 30 दिन तक लगातार 10 घंटे पढ़ेंगे और अपना सिलेबस कंप्लीट करके हम 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करेंगे। तो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय।